हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस तरीके की कलियों वाली ड्रेस कटिंग करेंगे जिसको काटना काफ़ी इजी है। थोड़ी सी बातों का ध्यान रखें तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप स्टिचिंग, कुकिंग या निटिंग वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने बिल्कुल सही चैनल को क्लिक किया है। इसके लिए जो सबसे पहले कपड़ा लेना है वो हल्का वेट होना चाहिए कपड़े का, बहुत भारी भरकम नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें फ्लेयर ज़्यादा ऐड होंगी तो इसका वेट और बढ़ेगा। तो ये मेरा काफ़ी पतला कपड़ा है, चंदेरी सिल्क या कॉटन सिल्क के जैसा है और इस पर चिकन के जैसी पूरी कढ़ाई हो रखी है और साइड में बॉर्डर है। तो ये बॉर्डर को यहाँ से कट करके पहले तो अलग कर लेंगे, इसको बाद में लगाएंगे। और इसके लिए जो पैटर्न ड्रॉ किया मैंने कुछ इस तरीके से है। तो सेंटर में सीधी कली है, उसके बाद साइड में दो तिरछी कली मीन्स ए लाइन शेप में कली को काटा है और एक साइड में ये बॉडी पेटी या फिर क्या कहते हैं वो लगा दिया है। जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे डबल साइडेड लेस या फिर जॉइंट लेस जो भी कहते हैं वो लगा देंगे और ये बॉर्डर्स नीचे घेरे में और स्लीव्स पे लगाएंगे। तो पहले तो कपड़े का हिसाब किताब देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने सेंटर की जो कली है, सेंटर पैनल, उसको निकाला है और लंबाई मैंने 40 इंच रखा है और साइड का जो बॉर्डर था ना एक साइड में, उसको कट करके निकाल लिया। और ये देखिए ये डबल करके 6 इंच है इसकी जो चौड़ाई है सेंटर पैनल की। वैसे 5 इंच इनफ होता है, बाद में मैंने 1 इंच काट भी दिया था। तो इसकी कटिंग करके इसको एक साइड से अलग कर लिया। अब जो बाकी कपड़ा बचा है उस पर साइड की जो पेटी है या चोली जैसा वो निकालेंगे, स्लीव्स निकालना है, साइड के पैनल्स निकालने हैं। तो ऊपर से जो हमारी चोली आएगी वो 14 इंच आएगी। तो ये देखिए 14 इंच के बाद मैंने मेजर किया है कि ये नीचे का पैनल कितना चाहिए। तो जो सेंटर पैनल है उसमें से 14 इंच माइनस करके नीचे जो जितना बचता है उतना हमें साइड का पैनल चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों कपड़ा आमने सामने बिछा लिया। इधर का सेंटर पैनल है, उधर का जो कपड़ा हमें कली काटनी है तो वहाँ पे 14 इंच पे मार्किंग करके नीचे अब जितना बचा है नीचे से बराबर करके बिछाया था तो उतना हम काट लेंगे। तो 26 इंच आ रहा है, ये 14 इंच वाला मार्क्स है। इसके नीचे से 26 इंच हमें लंबी साइड की कली चाहिए। तो हमें 4 कली चाहिए, 2 एक साइड 2 एक साइड। तो मैंने डबल कपड़ा बिछाया था। तो अभी फ़िलहाल हमने कपड़े की लंबाई तो निकाल ली है और इसको साइड में रख देते हैं। अब हमें स्लीव्स और ये जो ऊपर की चोली है एक साइड की वो चाहिए। तो यहाँ पे पहले स्लीव्स को अलग कर लेते हैं। स्लीव्स मैंने ऊपर से 10 इंच रखा है और नीचे की बॉटम की साइड 8 इंच रखा है। और ये जो ऊपर का साइड है एक तरफ से 4 इंच पे निशान लगाया है और ये जो ओपन साइड है उधर से डाउन करके 3 इंच निशान लगाया है। और ये 2 इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये जो 4 इंच पे निशान लगाया था वहाँ पे इस तरीके से क्रॉस करके मिला देंगे और फिर इसको ऐसे शेप दे देंगे थोड़ा सा गोलाई में स्लीव्स के लिए। और ये लंबाई इस तरीके से ऊपर से नीचे तक इंची टेप रख के सीधा मार्किंग कर लेंगे। स्केल वगैरह है तो वो रख लें और फिर इस तरीके से कुछ इसकी कटिंग हो जाएगी। और ये फ्रंट का डीप करना है तो आधा से पौना इंच तक इसको डीप करेंगे। तो ये फ्रंट का 2 लेयर पकड़ के इसको काट करके निकाल लिया है। और सेंटर मार्किंग ज़रूर करें स्लीव्स पे, इधर पे, जो कि सिलाई के वक्त काम आता है। अब यहाँ पे ये हमारा बॉर्डर लग जाएगा तो कुछ 4 इंच चौड़ा ये बॉर्डर होगा तो हमारी स्लीव्स की लंबाई बढ़ जाएगी। और ये लेस है, इसको मैं देख रही थी लगाना नहीं लगाना, लेकिन बाद में नहीं लगाया मैंने। अब देखिए ये हमारा साइड का बॉडी जो चोली जैसा साइड में है वो बच गया इतना कपड़ा, तो वो वहाँ से निकल जाएगा। तो जो हमारी ये चोली है साइड की उसका 2 हिस्सा करेंगे इस तरीके से और 1 इंच जो है सिलाई का मार्जिन रखेंगे और इस तरीके से एक तरफ निशान लगाएंगे और दूसरी तरफ भी दूसरे कोने से वैसे ही निशान लगा के उतना ही और इस तरीके से मेजरिंग टेप रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो अगर ये सीधी मार्किंग नहीं होती है तो आप एक कॉर्नर इधर से पकड़ें, एक कॉर्नर इधर से पकड़ें और इस तरीके से फोल्ड कर लें। तो इस तरीके से आपका कपड़ा बिल्कुल सीधा कट जाएगा। तो आप मेजरिंग टेप को अपनी बॉडी पे चेस्ट की तरफ से पूरा घुमा के रखें और उसका 4 हिस्सा करें, एक हिस्सा लें और उस हिसाब से फिर इसकी मार्किंग करें। तो उसमें हमने सेंटर पैनल डबल करके 5 इंच रखा है या 6 इंच जितना भी रखें, फिर उसी हिसाब से उतना एक्स्ट्रा आपको चोली लेना पड़ेगा सिलाई का मार्जिन रखते हुए। तो सिलाई का मार्जिन मैंने लेस के अकॉर्डिंग रखा है, वैसे 1 इंच इनफ हो जाता है, जितनी चौड़ी लेस है उतना मैंने रखा है सिलाई का मार्जिन। ये देखिए लेस मैंने कैसे लगाई है, पीछे से कोई एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लगाई है, इसी में से कपड़ा फोल्ड हुआ है और कितनी फिनिशिंग से लगी है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लगाना है।
तो एक तरफ का तो मैंने लगा लिया है सेंटर पैनल के एक तरफ, और दूसरी तरफ अब लगाना है। तो सबसे पहले ये सेंटर वाली लेस लगी है और ये दोनों अलग जॉइंट हुआ है, ये फिर बॉडी के साथ और चोली के साथ अलग जॉइंट हुआ है। सबसे पहले हम इसको लगाएंगे जो साइड का पैनल है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने लेस को रखा है और जितनी चौड़ी लेस है उसको पहले मैंने मार्किंग कर लिया है। तो ये मैं साइड वाला पैनल पहले जॉइंट करके इसको साइड में रख दूँगी और जो हमने मार्किंग की है वहाँ से लेस लगाना शुरू करना है। तो इसके लिए हमें इतना कपड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। कटिंग करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सिलाई के लिए इतना एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। और एक पैनल तिरछा होगा और दूसरा वाला जो है वो सीधा होगा, तो एक सीधे के साथ तिरछा अटैच होगा। तो दूसरी तरफ से देखिए ये तिरछा वाला है, इस पे भी उतना ही गैप रखा मैंने। तो बेसिकली जितनी चौड़ी लेस है उतना गैप हमें रखना है। तो दोनों तरफ से जॉइंट करके अब ये टॉप स्टिच लगा देंगे और दोनों हाथ से देखिए कपड़ा इस तरीके से बराबर करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। कहीं भी शिकन नहीं आना चाहिए, कपड़ा कहीं भी इकट्ठा या सिकुड़ना नहीं चाहिए। तो ये लग गया है। अब यहाँ पे इसको आयरन कर लेंगे। तो अच्छे से आयरन करके बैठा लेंगे, जो भी झोल वगैरह है उसको सीधा कर लेंगे। और ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रख के सिलाई लगाई थी उसको एक तरफ से फोल्ड किया है इस ऐसे देखें, और फिर दूसरी तरफ से फोल्ड करके उसके ऊपर इस तरीके से चढ़ा दिया। तो इस तरीके से हमें अलग से कोई पट्टी वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी, इसी में से कपड़ा फोल्ड हो जाएगा देखें इससे। तो अब इसके ऊपर आप चाहें तो ग्लू लगा लें, चाहें तो डबल साइडेड टेप इस तरीके से मेरी तरह लगा लें। जैसे भी आपको आसानी लगती है उस तरीके से इसको पहले चिपका लें। अगर कुछ भी नहीं लगाना आप हैंडल कर सकते हैं बिना कुछ चिपकाए, तो फिर आप वैसे भी कर लें। अब देखें अब जो है हमें जो सिलाई लगानी है वो सिलाई कपड़े पे नहीं आनी चाहिए, लेस पे बिल्कुल कपड़े से लग के साइड साइड में सिलाई लगानी है। और ये सिलाई दिखेगी नहीं, समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे सिलाई। आप देखें इसको थोड़ा आप स्लो करके या पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब जो भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ है ना उसको कट करके सीधा कर लेंगे। सेम तरीके से ये ऊपर वाली बॉडी को अटैच कर देंगे। अब देखें यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये जो लेस लगी है उसको नीचे नहीं फोल्ड करना है। उसको नीचे फोल्ड करेंगे तो दूसरी तरफ से वो लेस दिखेगी। तो जो ऊपर की बॉडी वाला प्लेन कपड़ा था ना उसको पहले फोल्ड करना है, उसके बाद फिर नीचे वाला फोल्ड करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना कि ये जो सेंटर पैनल है वो मैंने 6 इंच पे काट दिया था, थोड़ा चौड़ा दिख रहा था, तो अभी मैंने 1 इंच यहाँ से कम कर दिया। तो आप 5 इंच रखें वो सही रहता है। और ये देखिए इसको भी सेम तरीके से जॉइंट किया है। अब जो है इसकी होगी मेन कटिंग, जो अब आपका जो भी साइज़ है वो मार्किंग करें। और जो पीछे का पार्ट है उसको मैंने प्लेन ही रखा है क्योंकि कपड़ा नहीं था हमारे पास एक्स्ट्रा, इतना ही। ये 2 मीटर फैब्रिक था उससे मैंने बनाया है ये। तो इसकी सिंपल ए लाइन कुर्ती की कटिंग होगी। ए लाइन कुर्ती की कटिंग की वीडियो मैंने रिसेंटली अपलोड किया है, इसका लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे मेन मकसद मुझे सिर्फ ये कलियाँ जोड़ना बताना था, कलियों की कटिंग और इसकी स्टिचिंग बतानी थी। तो यहाँ पे हिप का कोई मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ चेस्ट और वेस्ट कमर का मेजरमेंट लेना है। उसके बाद हिप लूज़ ही रहेगी, वहाँ से सीधा नीचे दामन तक मिला देना है वेस्ट के बाद। और पीछे का आप देखते हैं अक्सर कपड़ों में मैं 1 इंच बढ़ा के ही रखती हूँ, इससे कैसा गले की फिटिंग बड़ी अच्छी आती है। बाकी सारी कटिंग नॉर्मल ही है। अब ये देखिए एक चीज़ और, ये जो कोना है हमेशा ए लाइन में 2 से 2.5 इंच आप जो है इसको कटिंग कर लें। और ये देखिए पीछे का 4 इंच तक बढ़ा है क्योंकि ये जो है इसी में से फोल्ड होगा, अलग से कोई पट्टी वगैरह नहीं लगेगी। और इसका कॉर्नर 2 से 2.5 इंच तक ट्रिम करना है। उसके बाद ये देखिए सेंटर से मेजर किया, जितना सेंटर में उतना ही ये कॉर्नर की तरफ रख के बस सिंपली इस तरीके से कट कर देंगे तो सारा कुछ बराबर हो जाएगा। फ्रंट का थोड़ा डीप करना है, नॉर्मल जैसे कुर्ती की कटिंग होती है, बहुत सारी मैंने वीडियो अपलोड करी है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़ आया है क्योंकि कलियों की वजह से उसका फ्रंट का घेर ज़्यादा था, तो बैक में भी उतना ही चाहिए। तो इस तरीके से मैंने रख के इसको पहले कटिंग कर दी थी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अब देखिए ये कलियों की तरह ऐसे शेप देके ये कट करके निकाल दूंगी। मैंने ऊपर से ही ऐसे रख के काट दिया था। अब ये नीचे का जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा है, तो इसको हम काट देंगे। पहले मार्किंग करी
उसके बाद कटिंग किया। अब देखिए यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाएगा तो सब कुछ मामला बराबर हो जाएगा हिसाब। इसका पार्ट 2 भी आएगा, अभी स्टिचिंग में बहुत काम बाकी है। स्टिचिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको क्लिक करके मज़ीद डिज़ाइन देख सकते हैं। आई होप यू गेट सम हेल्प फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।